नो नो ठीक है, तो मैं भी यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए सर, अभी सबसे पहले आप दूसरे सिस्टम के नेटवर्क में जाएंगे। हाँ सर। यहाँ से लोकल एरिया नेटवर्क ओपन करेंगे, किया प्रॉपर्टीज में किया जाएंगे प्रॉपर्टी और इसमें जाके एडवांस में जाके ना आप आईपी ऐड कर दीजिएगा, में जाओ। ये वाली या इसी सीरीज में, ठीक है। और लेकिन डिवाइस की ये आईपी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। आईपी एडवांस में जाना सबसे ये है ना जी सर। अगर उसमें पहले से कोई आईपी है, उसमें जाओ वापस। अगर पहले से ही कोई आईपी दी हुई है, देख लीजिएगा। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक से हटाना पड़ेगा आपको। एडवांस में जाके हमको क्या करना है सर? एक आईपी ऐड कर दीजिएगा इस सीरीज में 192.168.1 की सीरीज में 1.11 दे दीजिएगा। 11 एक मिनट सर। 192.168.11 कर दो। 100 आगे आगे नेक्स्ट। ठीक है। और सबनेट मास्क दे देना 255.255.255.0। जी जी जी, वो ले लिया और उसे सेव कर दीजिए। ओके कर दो नीचे। यस सर। ठीक है। आप अभी आप ब्राउजर में जाके आप चेक करिए। ब्राउजर ओके। देख लो। हाँ सर, अभी मिल पा रही है एक्सेस? नहीं सर, पिंग नहीं कर रहा, टाइम आउट दिखा रहा। नहीं, आप एक काम करिए, आप ब्राउजर में जाके उस आईपी को डालिए, एनकोडर की आईपी। हाँ, मैंने ब्राउजर पे डाल दिया है। अच्छा, आप सर मुझे उस वो वाले सिस्टम की एक्सेस दे सकते हैं? उस पर इंटरनेट चल रहा है? क्या रिमोट पे चाहिए क्या आपको? हाँ, रिमोट पे। ओके, बोलिए सर, आईडी बोलिए उसकी, टीम यूर आईडी। आईडी एक मिनट ओपन होने दीजिए सर। हाँ, 261 179 238। जी सर, पासवर्ड बोलिए। जे स्मॉल में 9, J9, हाँ स्मॉल में CV 65। विक्ट्री वाला भी है जी, स्मॉल विक्ट्री जे वाला भी। 9 CV 65। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। J9 ये है 261 179 238। नहीं नहीं सर, पासवर्ड J9 CV 65। मैं वीडियो ही खोल लेता हूँ अपना। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये आपका सिस्टम है और इसमें आपने एक आईपी सेट कर दी है। ठीक है। अभी हम इसमें क्या रिस्टार्ट करना होगा? नहीं, 203 नहीं, सारे पिंग मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है, पिंग हो रहा है। हाँ, पिंग मिल रहा है। और इसमें आप ब्राउज़र में जाएंगे 192.168.1 आईपी डालेंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगी। 103 है। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है।
इनकोडर का आ गया, ये इनकोडर का नहीं है। अच्छा इनकोडर का, ठीक है सर, ये क्लियर है? जी 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 जी। सेम आप ऐसे ही डिकोडर की एक्सेस ले सकते हैं, 203 पर डिकोडर मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, मैं एक्चुअली ये आप click करेंगे। 203 कर रहा था। अच्छा हाँ दिया। अच्छा अपने आप ले लेगा सारे, पहले हमारे को? हाँ सर, बस आपको नेटवर्क सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आप डायरेक्टली इसकी एक्सेस ले सकते हैं। जैसे हमने कुछ नहीं किया, केवल एक नेटवर्क आईपी डाली इसमें सिस्टम में, हाँ और ब्राउजर में इसको आईपी को सर, ये नेटवर्क आईपी को। इनकोडर का आईपीसी करना पड़ेगा कि दूसरे उससे करना पड़ेगा आईआरडी से? नहीं नहीं, ये आईआरडी की आईपी डालेंगे, अच्छा ठीक और है। एनकोडर के लिए एनकोडर की आईपी डालेंगे। जी जी ठीक है सर। जी जी तो ये मैं इसको अभी एक काम करते हैं सर, आप इसको कनेक्ट रहने दीजिए। जी। ये वाले पर तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, और दूसरे वाले पर मैं शेयर हाँ। करता रहूंगा साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, जी जी तो प्रेजेंटेशन शेयर करनी होगी तो दूसरे वाले पे शेयर करूंगा मैं। ठीक है ठीक है। मैंने बंद नहीं की थी। ठीक है, तो इस पर आप प्रेजेंटेशन देख पाएंगे जो मैं शेयर करूंगा, ये जो पहला वाला सिस्टम था। जी सर जी ठीक है, जी। और इस पर मैं एक्सेस लूंगा। तो अभी मैं डिकोडर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, फिर उसके आंसर को मैं दे दूंगा। ठीक है सर, अभी आप सीट देख पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन सीट? यस सर यस। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नाउ स्टार्ट डिकोडर DR5000, जो कि FPGA बेस्ड डिकोडर है। इसके जो की फीचर्स हैं, की फीचर्स में जैसे कि हम इसमें जो भी सर्विसेज SD है, HD है, अल्ट्रा HD, HEVC, H264, MPEG-2 प्रोफाइल की सारी सर्विसेज इसमें डिकोड हो सकती हैं। अगर इसके लिए लाइसेंसेस अनेबल्ड है तो उस सर्विस की प्रोफाइल को हम इसमें डिकोड कर सकते हैं। H264 10 बिट 422 प्रोफाइल, H265 12 बिट 422 प्रोफाइल्स को हम इसमें लॉक कर सकते हैं अगर हमारे पास इसके लिए लाइसेंस है तो। इसके बाद इसमें ऑडियो वीडियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें अगर हम फ्रंट उसके वेब एक्सेस पर इसकी हम वीडियो और ऑडियो दोनों मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे अभी सेटअप के एक्सेस लेकर। DVB कॉमन इंटरफेस ऑप्शन और सर्विस फिल्टरिंग विथ रिमक्स्ड आउटपुट। तो इसमें एक रिमक्स्ड आउटपुट का ऑप्शन है, जिसमें कि आप सपोज अगर आपके पास एक RF पर 10 सर्विसेज मिल रही हैं, तो उसमें से आप सेलेक्टेड कुछ सर्विसेज को, जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है, जो आपके काम की सर्विसेज है, उनको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं सेलेक्टेड सर्विसेज को। सपोज 10 सर्विस आपको मिल रही है, तो उसमें से आप चाहते हैं कि 3 सर्विस को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ ASI पर या IP आउट पर, तो वो आप यहाँ पर कर पाते हैं इस डिकोडर में। बेस्ट इन क्लास वीडियो क्वालिटी डिकोडर है, प्रूवन इंटरप्रोवेबिलिटी, ईज ऑफ यूज विद फ्रंट पैनल एंड वेब GUI। तो जो मैक्सिमम जो फीचर्स आप, जो सारे फीचर्स आप वेब GUI से ऑपरेट कर पाते हैं, उसमें से आप मोस्ट सारे के सारे फीचर आप फ्रंट पैनल से भी ऑपरेट कर पाते हैं। इमीडिएट सर्विस विद अल्ट्रा फास्ट बूट एंड लो लेटेंसी। तो ये यूनिट विथिन 10 सेकंड में रीबूट हो जाती है। आप जब भी इसे ऑन ऑफ करेंगे तो विथिन 10 सेकंड के अंदर अंदर ये यूनिट ऑन हो जाती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबिलिटी, जब भी इसका रिलेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन अवेलेबल होता है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं डिकोडर को। तो फ्रंट पैनल की इसकी बात करते हैं, तो फ्रंट पैनल में जैसे कि आपने एनकोडर में देखा तो बिल्कुल सेम ही दिखता है देखने में।
और यहाँ पर आपको केवल डिफरेंस ये दिखेगा कि यहाँ पर TR5000 लिखा होगा डिकोडर के केस में मॉडल नंबर। तो फ्रंट इसमें इस यूनिट में 2 फैंस मिल जाते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, और इसमें जो फिल्टर्स हैं आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं 2 स्क्रूज को ओपन करके। इसमें ऑन ऑफ की स्विच आपको फ्रंट पैनल पर मिल जाती है, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले फॉर मेन्यू नेविगेशन डिस्प्ले मिल जाती है इसमें कि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो आप कीपैड के थ्रू इस स्क्रीन में देखकर कर सकते हैं इजीली। इस स्क्रीन पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, सिग्नल का क्या इनपुट का स्टेटस है, आप इसमें नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं, मॉनिटर स्टेटस देख सकते हैं, सर्विसेज डिकोडेड सर्विसेज देख सकते हैं, सर्विस कौन कौन सी सर्विसेज आपको इनपुट पर मिल रही है वो चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो आप वेब एक्सेस पर कर पाते हैं। सर ये तो ऑडियो नहीं बेसिकली आ रही जैसे कि आपकी आप यहाँ मेन पर, प्रेजेंटेशन। हेलो सर आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, ये ऑडियो आपकी जो है ना कट हो गई थी। अच्छा ऑडियो कट हो रही है, एक हेलो सर अभी आवाज क्लियर है? ये कोई कॉलिंग आ रही? हेलो नहीं नहीं, आवाज एक्चुअली जो मेन चल रही थी ना, जो सिस्टम आपने लिया हुआ था हाँ उसमें हाँ, ऑडियो नहीं आ रही है मेन में। अच्छा उस सिस्टम में आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली हम तो देख रहे हैं मोबाइल पे, वो जो सिस्टम पे नहीं आ रही है जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओहो, नेट चला गया सर। इसमें आ रहा है? हम्म। हाँ सर एक सिस्टम में आपके नेट नहीं चल रहा। हाँ मैं वही देख रहा था सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर, रीजॉइन। अच्छा अभी चल रहा है सर नेट इसमें? हाँ सर, ऑन किया है मैंने। ये क्या दिखा रहा है? एक मिनट, ठीक है मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है अभी आ रही होगी इसमें, आ रही होगी? ये सर ठीक है तो फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। और अभी ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप मेरी सर? हेलो ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें फ्रंट पैनल पर जैसे कि कीबोर्ड कीपैड्स हैं, जिस पे कीपैड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कीज़ मिल जाती हैं। इसमें मेन्यू की कीज़ है, प्रीसेट की की है, स्टेटस की है, सर्विस की है, मॉनिटर की है, स्टेटस की है। जैसे कि हमने एनकोडर के केस में देखा, जो भी आप यानी कि अगर आप मेन्यूज में तो आप स्टेप बाय स्टेप फीचर्स में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी फीचर्स पर डायरेक्टली एंटर होना चाहते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट इस कीज को प्रेस करेंगे, डायरेक्टली आप फीचर्स में एंटर कर पाते हैं। सपोज अगर आपको नेटवर्क सेटिंग करनी है तो आप सिस्टम की इसमें की प्रेस करेंगे और नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर आप आईपी चेक कर सकते हैं, नेटवर्क की सेटिंग्स कर पाते हैं, आईपी चेंज भी कर पाते हैं। तो इसके बाद आपको मिलता है इसमें एक यूएसबी पोर्ट है। इसमें यूएसबी पोर्ट से आप डायरेक्टली फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि विदाउट जीयूआई के आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेन ड्राइव कनेक्ट करके सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर आप फर्मवेयर अपग्रेड में जाकर फर्मवेयर को ब्राउज करके और फाइल को लोकेशन देकर पेन ड्राइव की लोकेशन सेट करनी होती है उसमें, और आप उसमें डायरेक्टली ओके करके ओके करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अलार्म्स के लिए
हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए सेपरेटली इंडिकेशन है अलार्म्स के लिए। इनपुट के लिए जो भी अगर इनपुट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर रेड इंडिकेट करेगा, अदरवाइज ग्रीन इंडिकेट करेगा। आउटपुट पर अलार्म कोई अलार्म होता है तो यहाँ पर आप आउटपुट का अलार्म चेक कर सकते हैं। और ऑडियो वीडियो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर एक डिस्प्ले है जिसमें कि हम यहाँ पर ऑडियो वीडियो मॉनिटर कर सकते हैं। सेम इस यूनिट में भी हम 128 प्रीसेट सेव करके रख सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसके रियर पैनल की। तो रियर पैनल में जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे 4 RF पोर्ट्स हैं और एक इसमें लूप आउट पोर्ट्स है। तो इसमें आप इन सभी RF पोर्ट पर आप केबल कनेक्ट करके रख सकते हैं, बट एक बार में एक ही लॉक होगा। तो वो भी हम दिखाएंगे। इसमें जैसे कि 2 फैंस हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, आप देख सकते हैं। और इसमें BNC के काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जिनको हम बताते हैं। एक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर STI आउट के 3 पोर्ट है पीछे। STI 1 के नेम से 2 हैं जो कि दोनों एक मिरर हैं एक दूसरे के, दोनों पर सेम आउटपुट मिलता है। सेकंड STI आउट को आप सेट कर सकते हैं SD और HD पर। सपोज अगर आपने HD सर्विस डिकोड कर रखी है इस डिकोडर में, तो आप चाहते हैं इन दोनों पर HD मिले और सेकंड पर SD फॉर्मेट मिले, तो आप यहाँ से पॉसिबल आप सेट कर सकते हैं। बट सेम सर्विस के लिए ही होगा, एक बार में एक ही सर्विस डिकोड होती है डिकोडर में, जिसको आप इन तीनों आउटपुट पर अनेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं 2 ASI आउट इन के पोर्ट, ASI 1, ASI 2। और इसके अलावा है यहाँ पर ASI के 2 पोर्ट्स हैं जिससे आप ASI आउट ले पाएंगे। इस डिकोडर का जो भी ASI आउट लेना चाहेंगे, सपोज अगर आप सारी सर्विसेज को लेना चाहते हैं तो आपको ASI पर सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो इनपुट पर आपके लॉक हो रखी होंगी, प्रो हो रखी होंगी। या आप अगर सिलेक्टेड सर्विसेज को आउट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। वो आप उसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन करके हम दिखाएंगे किस तरीके से सर्विस फिल्टरिंग करते हैं। इसके बाद आपको सिंक आउट का पोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सिंक आउट का पोर्ट यानी कि इसका लूप आउट है, जो सिंक इन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिंक इन यहाँ पर आप दे सकते हैं एक्सटर्नल सिंक जनरेटर से जो भी आप इसको सिंक देना चाहते हैं, ब्लैक बॉक्स, ट्राई लेवल में कोई सा भी फॉर्मेट जो आप देना चाहेंगे वो यहाँ पर दे सकते हैं अपने केंद्र के अकॉर्डिंगली। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 इसमें ईथरनेट पोर्ट्स हैं जिसमें कि एक मैनेजमेंट है, 2 स्ट्रीम पोर्ट्स हैं, स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2 जो कि डेटा पोर्ट है, बाई डायरेक्शनल है। आप इसमें इनपुट IP इनपुट और आउटपुट दोनों करा सकते हैं सेम टाइम पर। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 पोर्ट देख पा रहे होंगे BNC आउट पोर्ट्स जो कि AES ऑडियो के लिए है, डिजिटल ऑडियो के लिए है। 1 2 3 4 चैनल्स के लिए है। आप यहाँ से डिजिटल ऑडियो आउट ले सकते हैं AES फॉर्मेट में इस डिकोडर से। यहाँ आप एक ब्लैक स्पेस देख पा रहे होंगे जो कि एक कार्ड के लिए स्पेस है, जो एनालॉग ऑडियो वीडियो के लिए है। जो डिलीवर्ड यूनिट है उसमें आप देख पाएंगे कि हर यूनिट में पीछे एक एनालॉग कार्ड लगा हुआ है जिससे कि आप एनालॉग ऑडियो और वीडियो इस डिकोडर का आउट ले सकते हैं। इसके अलावा एक पावर पोर्ट है जिसमें आप पावर देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। तो एनालॉग ऑडियो वीडियो का कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। आप अगर इस यूनिट में देखेंगे तो दिखाई देगा। यहाँ बेसिकली एक D25 का एक कनेक्टर रहता है जिससे आप 8 एनालॉग ऑडियो आउटपुट ले पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक BNC इन और BNC का एक आउट के लिए पोर्ट है जिसमें आप STI फॉर्मेट में इनपुट देते हो BNC पोर्ट पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 STI आउट के पोर्ट हैं। तो इस कार्ड को एनालॉग के कार्ड को अनेबल करने के लिए आपको इसमें से एक लूप आउट देना होता है इस कार्ड को। तो इस कार्ड को आप इनपुट देंगे और या इस वाले पोर्ट से CVVS आउट ले पाएंगे एनालॉग फॉर्मेट में वीडियो। और यहाँ पर 2 L और R यानी कि लेफ्ट और राइट चैनल के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली जैक पॉइंट मिल जाता है। आप उसमें डायरेक्टली अगर जैक से लेफ्ट राइट ऑडियो लेना चाहते हैं तो वो मॉनिटर करने के लिए यहाँ से इनपुट ले सकते हैं आपको। इसके अलावा 8 चैनल के लिए D25 कनेक्टर है जिससे कि आप एनालॉग के 8 चैनल यहाँ से तो इसके बाद चलते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू कॉन्फ़िगर योर डिकोडर DR5000। तो इसको हम 3 तरीके से एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, फ्रंट पैनल से एक्सेस लेकर, वेब एक्सेस से लेकर और
SNMP के थ्रू। अगर SNMP अगर हमारे पास सर्वर होता है तो उससे ले पाते हैं, अगर अदरवाइज नहीं तो हम 2 टाइप से को कर ही पाते हैं। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं मेन सेटअप यूनिट से, क्योंकि बेसिकली सब सारा ओवरव्यू हम एक्सप्लेन करेंगे जो केंद्र का सेटअप है उससे एक्सेस लेंगे। तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली इतना ही है, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ सेटअप से। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे हमने 2 डिकोडर यूज किए हुए हैं। एक तो इनपुट सोर्स के लिए, जो कि ये फर्स्ट डिकोडर है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इस डिकोडर में RF इनपुट लॉक किया हुआ है। इस डिकोडर का SDI आउट इस एनकोडर में है और एनकोडर का ASI आउट हमारे सेकंड डिकोडर में इनपुट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सेकंड डिकोडर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ASI इनपुट इस डिकोडर में लॉक है। तो जैसे कि हम इस डिकोडर को 3 टाइप से इनपुट के लिए लॉक कर सकते हैं, 3 टाइप के इनपुट के लिए लॉक कर पाते हैं। और इनपुट टाइप्स हैं RF, फर्स्ट है RF, सेकंड IP और थर्ड इज ASI। तो इसमें जो मेन पैनल्स हैं वो 3 पैनल्स हैं, स्टेटस, सर्विस और सिस्टम। तो एक एक करके बात करते हैं इन पैनल्स की। तो स्टेटस पैनल में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप यूनिट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर देख सकते हैं, डिकोडर का मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं, सिस्टम का वर्जन चेक कर सकते हैं, अभी डिकोडर में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन पड़ा हुआ है, सिस्टम का टाइम देख सकते हैं, कितने टाइम से यूनिट अभी अप है, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अलार्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप रियर पैनल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर RF फर्स्ट पोर्ट लॉक है जिसका आपको लूप आउट मिल रहा है। इसके अलावा SDI आउट के पोर्ट अनेबल्ड है, ASI आउट के पोर्ट अनेबल है। तो इस तरीके से अभी आप देख पाते हैं, अभी यहाँ पर इसके स्ट्रीम पोर्ट डिसेबल है। तो यहाँ पर एक्टिव सर्विस ओवरव्यू में आप देख पाते हैं, यहाँ पर आपको एक चौकोर बॉक्स में एक डिस्प्ले स्क्रीन दिख रही है, इसको आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑडियो और वीडियो को मॉनिटर कर पाते हैं। इसमें अगर आपको AES ऑडियो को मॉनिटर करना तो AES पर क्लिक करेंगे। अभी AES ऑडियो डिसेबल्ड है, तो इसको किस तरीके से अनेबल करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी हम ASI की ऑडियो अनेबल्ड है, तो यहाँ पर हम ASI ऑडियो, SDI ऑडियो देख पा रहे हैं, एम्बेडेड ऑडियो। तो अभी हम बात करते हैं, अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर आप इसके और भी इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। जैसे कि अभी इनपुट देख सकते हैं यहाँ पर DVB-S2 मीन्स DVB का इनपुट इसमें RF1 पर लॉक हो रखा है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, सिंबल रेट चेक कर सकते हैं, इसके बाद आउटपुट स्टेटस चेक कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में अभी आउटपुट है। इसके बाद फॉरवर्ड में ऑप्शन में जैसे कि अभी इसका ASI आउट अनेबल्ड है, जिसमें कि हम IP भी अनेबल कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वीडियो का स्टेटस भी देख पाते हैं, रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं किस रेजोल्यूशन में हमारा इनपुट लॉक है, और ऑडियो के चैनल देख सकते हैं, जिसमें पिड वैल्यू भी चेक कर सकते हैं किस वैल्यू पर हमको इनपुट्स मिल रहे हैं। तो प्रोब्ड प्रोग्राम में जो भी आप इनपुट लॉक करोगे वहाँ पर उस इनपुट पर टोटल कितनी सर्विसेज मिल रही है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि इस फ्रिक्वेंसी पर अगर आपको 2 सर्विसेज मिल रही हैं, उसमें आप वीडियो की पिड देख सकते हैं, ऑडियो की पिड चेक कर सकते हैं, सारी सर्विसेज की अभी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सारी सर्विसेज की हम यहाँ पर कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं किस कंपोनेंट पर है। इसके बाद आता है नीचे आप इनपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस जो TP अभी लॉक की हुई है उस TP की बैंडविड्थ कितनी है इनपुट की, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 8.639 की आपको कांस्टेंट बैंडविड्थ मिल रही है। इसमें अगर एडवांस में जाओगे तो यहाँ पर आपको TS इनपुट के पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे CN मार्जिन, BER, ओवर, IF, मोड, टाइप, रोल ऑफ, FEC, पायलट। तो यहाँ पर आपको जो इनपुट के पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टेटस
पैनल में इतना ही सब कुछ है। इसके बाद आता है आपका सर्विस पैनल। सर्विस पैनल में आपका फर्स्ट ऑप्शन रहता है इनपुट का। तो इनपुट में आप सबसे पहले आप जो इनपुट टाइप आप इस पर लॉक करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप में आपको मिल जाता है IP, ESI और RF, और ये दोनों भी यूज़ में नहीं है। तो आप इसमें IP, ESI और DVV के लिए आप इसको RF के लिए लॉक कर सकते हैं। RF के केस में आपको ये सेलेक्ट होता है DVV, S2, S2X। तो बेसिकली जो केंद्रा पर एटम की सारी IRDs जो डिलीवर्ड हैं वो सारी IRDs कॉमन हैं। आप ASI के लिए भी लॉक कर सकते हैं, RF के लिए भी लॉक सकते हैं और IP के लिए लॉक कर सकते हैं। एटम के केस में सेपरेट IRDs नहीं है कि आपके लिए ASI की अलग IRD है या RF के लिए अलग IRD है, आपको कॉमन मिलती है। आप सभी इनपुट टाइप्स के लिए आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको RF के केस में आपको अगर LNB को पावर देनी है तो यहाँ से टिक करेंगे, अदरवाइज तो अगर अदर सोर्सेज से आप LNB को पावर दे रहे हैं तो यहाँ से आप इसे ऑफ करके रख सकते हैं, अनटिक करके। इसके बाद आपको केवल यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करना होता है। आपने RF के किस पोर्ट पर इनपुट को लॉक किया हुआ है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी देंगे, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी देंगे और सिंबल रेट इनपुट करके इसे अप्लाई कर देंगे और आपका इनपुट लॉक हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसमें आता है अगर आप IP के केस में आपको यहाँ से IP सेलेक्ट करना होगा। IP के लिए आपको इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ से IP मल्टीकास्ट IP इनपुट करेंगे, पोर्ट नंबर देंगे और आपने किस पोर्ट पर इनपुट को ईथरनेट केबल को कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रीम 1 पर या 2 पर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 पर किया तो 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 पर की तो 2 सेलेक्ट करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इनपुट लॉक हो जाएगा। ESI के केस में आपको केवल 2 ऑप्शंस रहते हैं। ESI 1 पर आपने कनेक्ट की हुई है या ESI 2 पर कनेक्ट की हुई है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे, आपका इनपुट लॉक हो जाएगा। जैसे कि अभी सेकंड डिकोडर में आप देख पाएंगे ESI के केस में ये जो डिकोडर है ESI के लिए लॉक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ESI 1 पर केबल कनेक्ट है और ये डिकोडर ESI 1 पर लॉक है और सर्विस यहाँ पर आप जो कर रहे हो कि लॉक्ड है। इस तरीके से आप इनपुट के लिए डिकोडर को लॉक कर पाते हैं। सेकंड आता है इसमें ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो वीडियो में आपके लिए इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं मोड में, ऑटो सर्विस, ऑटो मैपिंग एंड पिट लॉक। तो ऑटो में जब भी आप सेलेक्ट करेंगे डिकोडर को तो जो आपकी सर्विस इसमें फर्स्ट सर्विस होगी इनपुट पर उसको वो ऑटोमेटिकली डिकोड करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो सर्विस का। ऑटो सर्विस में आप इसमें 2 सर्विस सेलेक्ट करके रख सकते हैं। सपोज मैंने इस पर DD शिमला कर दिया, सेकंड पर मैंने DD ये कर दिया, DD न्यूज़ फीड। तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि आपकी जब भी फर्स्ट सर्विस अगर लॉस होती है TP पर, इनपुट TP पर, तो सेकंड सर्विस ऑटोमेटिकली इस पर डिकोड होना स्टार्ट हो जाएगी, डिकोड हो जाएगी और आउटपुट पर आपको सेकंड सर्विस मिलती रहेगी। ऑटो सर्विस में आप ऑडियो पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑटो मैपिंग। तो ऑटो मैपिंग और ऑटो सर्विस में केवल यही डिफरेंस है कि ऑटो मैपिंग की कंडीशन में आप ऑडियो चैनल्स पर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है पिड लॉक। पिड लॉक में आप बेसिकली इसके पिड लेवल पर वर्क कर पाते हैं, ऑडियो चैनल के पिड लेवल पर वर्क कर पाते हैं। तो मैं अभी आपको जैसे करके दिखाता हूँ। अभी एक सर्विस यहाँ पर लॉक है, इसकी मैं वीडियो सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से जाकर इसके पिड्स को सिलेक्ट करता हूँ और सपोज अगर आपको एक ही चैनल पर ऑडियो मिल रही है, आप चाहते दोनों चैनल पर ऑडियो मिले, सपोज आपकी केवल लेफ्ट चैनल पर ऑडियो मिल रही है और आप चाहते हैं कि राइट चैनल पर भी मैं ऑडियो इसको अनेबल कर दूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दोनों पर लेफ्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो दोनों चैनल पर अब आपको लेफ्ट ऑडियो मिलेगी।
सॉरी, अभी मैंने ये सही सिलेक्ट कर रखा था, वो इसलिए वो ऑटोमेटिकली उस पर चला गया। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे कि अभी यहाँ पर 18 सर्विस डी शिमला सेलेक्ट है, और यहाँ पर अभी हमने अभी इस पर दोनों पर लेफ्ट अप्लाई किया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर आपको सेम ऑडियो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं दोनों पर राइट सेलेक्ट करना, तो यहाँ से राइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों चैनल पर राइट ऑडियो ही मिलेगी। सपोज अगर आप और भी चैनल यहाँ पर अनेबल करना चाहते हैं डिकोडर से, तो वो भी पॉसिबल है। आप यहाँ से पेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी इस सर्विस पर 2 ऑडियोज अनेबल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियो पर वर्क कर पाते हैं। सपोज अगर आप चाहते हैं कि AES ऑडियो मॉनिटर करना चाहते हैं, AES ऑडियो अनेबल करना चाहते हैं, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिसेबल्ड है। तो AES ऑडियो को अनेबल करने के लिए यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में एंटर करना पड़ता है, ड्रॉप डाउन करना पड़ता है। यहाँ से फर्स्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे PCM, या जो भी आप करना चाहेंगे। जैसे कि मैं दोनों ऑडियो में सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं स्टीरियो भी कर सकता हूँ। यहाँ से स्टीरियो कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं पिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पिड लॉक में बेसिकली आप पिड लेवल पर वर्क कर पाते हैं। ये मैंने इसको अप्लाई किया। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको डिजिटल ऑडियो भी दिख रही है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियो वीडियो पर वर्क कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंगली। थर्ड मिलता है आपको बिस। अब बिस में जैसे कि आप बिस एनकोडर से आप सबसे पहले आप किसी सर्विस को इनक्रिप्ट करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बिस को यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको चैनल में जाना होता है। यहाँ बिस में आप सेलेक्ट करेंगे बिस 1 पर आपको इनक्रिप्शन करना है या बिस ई में इनक्रिप्शन करना है। तो बिस 1 और ई में सिंपली डिफरेंस है इनक्रिप्शन की का। बिस 1 में इनक्रिप्शन की जो रहती है वो 12 डिजिट की रहती है, और बिस ई में जो इनक्रिप्शन की रहती है वो 16 डिजिट की रहती है। तो यहाँ से मैं की देता हूँ इसको इनक्रिप्शन की। अभी आप देख पा रहे होंगे जो फाइनल डिकोडर है, जो एनकोडर के आउट पर लॉक्ड है, वो यहाँ पर अभी चेक कर पाएंगे। सर्विसेज आपको दिख रही होगी। ये देखिए, अभी आप सर्विस आप देख पाएंगे, एनकोडर का आउट अभी आपको मिल रहा है। तो मैं अभी इसे इनक्रिप्ट करता हूँ एनकोडर से। दे दिए 12 डिजिट की। ये मैंने इसका इंक्रिप्शन कर दिया सर्विस का। अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो आपको अब नहीं मिलेगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सर्विस प्रूव हो रही है, लेकिन डिकोड नहीं हो पा रही क्योंकि इस पर ताला लग चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी इस पर लॉक का साइन आ रहा है, इसका मतलब इनक्रिप्शन हो चुका है सर्विस का। तो इसको अब आपको अनेबल करना है, मीन्स डिक्रिप्ट करना है सर्विस को। तो यहाँ पर बिस में जाएंगे डिकोडर में, इसमें आप बिस सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर बिस सेलेक्ट है ही, अगर बिस ई पर है तो बिस ई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर की एंटर करेंगे। अब मैंने सेम की यहाँ पर एंटर कर दी है, कॉपी पेस्ट, यहाँ से सर अप्लाई ये करूँगा। ऑडियो वीडियो सर ये ऑडियो वीडियो दोनों ब्लॉक होते हैं ना? जी सर, जी सर, ओके। जी सर, जी सर। अभी आप देख पा रहे थे कि यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों नहीं मिल रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे ऑडियो चैनल्स भी मिल रहे हैं। ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। ओके।
जैसे मैं अभी यहाँ से एक बार डिसेबल करके दिखा देता हूँ दोबारा। मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ डिक्रिप्शन को। अभी आप देख पा रहे हैं ऑडियो भी नहीं मिल रही है और वीडियो भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से आप दोबारा अनेबल करके डिक्रिप्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है डेटा। डेटा में जो भी आपको डेटा पिट आगे फॉरवर्ड करनी है तो आप यहाँ से कर पाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से ओवरले में इसको सबटाइटल या टेक्स्ट है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो पिट वैल्यू रहेगी वो इसको एंटर कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या तो यूज़र डिफाइंड पिट वैल्यू पर देना चाहते हैं या ऑटो पर जो पिट वैल्यू पर वो डेटा सर्विस है, और यहाँ से आप उसे अप्लाई कर देंगे तो जो डेटा पिट मिल रही होगी वो भी पास होने लगेगी। इसके बाद आता है इसमें STI आउट। जैसे कि आपने देखा उसमें पीछे 3 STI के पोर्ट्स हैं आउट के लिए। तो इसमें देख रहे होंगे बेसिकली 1 और 2 पर सेम आउटपुट मिलता है और 3rd पर डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंट का मतलब केवल फॉर्मेट वाइज HD और SD। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपकी सर्विस SD लॉक है तो आप यहाँ से SD सेलेक्ट कर सकते हैं। HD लॉक है तो आप HD सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं तो जो भी आपको मिल रहा होगा फॉर्मेट वो आउटपुट पर मिल जाएगा। सपोज आपका HD सर्विस लॉक है, आप चाहते हैं सेकंड पर मुझे SD फॉर्मेट मिले तो आप SD सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो आपको एक पे HD एक पे SD मिलता रहेगा। इसके बाद है इसमें आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं डाउन स्केल टाइप में। जैसे कि आप स्क्रीन को इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसको छोटी स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसका 4x14:9 और 4:3 रोस्टर में इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं स्क्रीन को। इसके बाद आपको एम्युलेशन मिल जाता है इसमें। अगर इनपुट लॉस होता है, इनपुट लॉस की कंडीशन में आप कौन सा फ्रेम रखना चाहते हैं आउटपुट पर तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आपको सियान फ्रेम चाहिए, येलो फ्रेम चाहिए, वाइट फ्रेम चाहिए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आउटपुट फ्रेम सेट कर सकते हैं कि आपको आउटपुट पर क्या लेना है। इसमें एक सिंक का ऑप्शन है। जैसे कि हमने देखा इसके रियर पैनल पर एक सिंक का पोर्ट है, एक्सटर्नल सिंक। अगर आप केंद्रा पर यूज़ करते हैं सिंक के लिए तो वो यहाँ पर आप इसको डिकोडर को इनपुट करा सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप एक्सटर्नल सिंक देंगे तो जेन लॉक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर ये जेन लॉक का स्टेटस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नो सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि अभी इस पर कोई केबल कनेक्ट नहीं है। तो जब भी आप इसको सिंक देंगे तो यहाँ पर वो इसका स्टेटस दिखाएगा ब्लैक बस्ट है या ट्राई लेवल आपने सिंक दे रखा है। ट्राई लेवल में जो भी फॉर्मेट आप दे रखे होंगे देंगे, जो भी रेजोल्यूशन आप देंगे ट्राई लेवल का वो यहाँ पर आप स्टेटस देख पाएंगे। बेसिकली आप ये सेटिंग्स आउटपुट की सेटिंग्स यहाँ से कर पाते हैं। इसके बाद आता है फॉरवर्ड ऑप्शन। फॉरवर्ड ऑप्शन में जैसे कि जो भी सर्विस फिल्टरिंग आपको करनी है, सर्विस फिल्टरिंग मींस रिमक्स्ड आउटपुट आपको चाहिए। जैसे मैंने बताया जैसे कि इस इनपुट पर अभी आप देख पा रहे होंगे 2 सर्विसेज आपको मिल रही है, DD सिमिलर और DD न्यूज़ फीड सिमिलर। आप चाहते हैं कि दोनों सर्विसेज आपको ASI आउट पर मिल जाए या IP आउट पर मिल जाए तो वो सेटिंग यहाँ से कर पाते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन में। आपको अगर सारी सर्विसेज चाहिए, सपोज इसमें तो 2 ही सर्विस आ रही है, अगर यहाँ पर 10 सर्विस आ रही होती और आप चाहते कि आप मुझे 5 सर्विस आगे ASI पर चाहिए, 5 ही चाहिए, 5 ही मेरे काम किए थे इसमें से, तो आपको इसके लिए यहाँ पर रिमक्स्ड पर सेलेक्ट करना होता है। ASI और IP के केस में दोनों में ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ से अनेबल करेंगे इसे सोर्स डिस्टेंबलिंग। इसके बाद इसे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कि होता है फॉलो डिकोडेड। फॉलो डिकोडेड का मीन्स जो भी सर्विस आप डिकोड हो रखी होगी सर इसमें डिकोडर में वो आपको आउटपुट पर मिलेगी, ASI आउट पर और IP आउट पर। अगर आप यूजर डिफाइंड इंक्लूड पर करोगे तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर पाते हो कौन कौन सी सर्विस आपको आगे फॉरवर्ड करनी है। सपोज मैं एक ही करता हूँ तो अब आपको एक ही मिलेगी आगे, दोनों करते हो तो दोनों मिलेगी सर्विस आपको, ASI आउट पर और IP आउट पर। आप चाहते हैं अगर यहाँ पे 10 होती तो 10 में से हम 5 सेलेक्ट कर लेते और आगे फॉरवर्ड कर देते तो आपको 5 ही आगे मिलती। तो इस तरीके से आप सर्विस फिल्टरिंग कर पाते हैं। 3rd ऑप्शन रहता है इसमें यूजर डिफाइंड एक्सक्लूड। इसका मतलब ये है कि आप जो भी सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे
उसके अलावा जो भी सर्विसेज इनपुट पर होंगी वो सारी आपको मिलेंगी इस सर्विस को छोड़ के, केवल यही सर्विस आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप सर्विस फिल्टरिंग कर पाते हैं। एमपी बेसिकली डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए आप इसमें सिलेक्शन करते हैं, आप किससे कराना चाह रहे हैं, स्ट्रीम 1 से, स्ट्रीम 2 से यहाँ सेलेक्ट करके डेटा एनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें प्रीसेट। प्रीसेट्स में जो भी आप नेम से प्रीसेट सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप यानी कि इसका रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि अननेम से आ रही है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे और उसको नेम दे पाएंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर ओपन होकर आती है एक स्क्रीन, यहाँ पर आप कोई भी प्रीसेट का नेम, ये मैंने ओके कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे होंगे प्रीसेट सेव हो चुका है, डीडी के शिमला के नेम से प्रीसेट सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें प्रीसेट सेव कर पाते हैं। इसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला है नेटवर्क एंड टाइम। तो नेटवर्क में आप यहाँ पर मैनेज, इसमें जो 3 ईथरनेट के पोर्ट्स हैं आप यहाँ से उनको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और अनेबल करने के बाद आप उनमें अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आईपी इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको डीएचसीपी पर भी रख सकते हैं और स्टैटिक पर भी रख सकते हैं। स्टैटिक में जो भी आपका नेटवर्क रहेगा, जो भी आप उनकी आईपीज रखेंगे वो यहाँ से आप इनपुट करेंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे इस डिकोडर की आईपी जो है 203 पर सेट की हुई है और उसी आईपी से हम इसको एक्सेस ले पा रहे हैं। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी इंफ्रा के अकॉर्डिंग हम रखना चाहते हैं। स्ट्रीम पोर्ट को अनेबल करने के लिए बेसिकली यहाँ पर टिक करना होता है। यहाँ से हम आईपी देते हैं, इनपुट आईपी, सपोज मैं इसको देता हूँ, यहाँ से आप इसको इनपुट दे पाएंगे आईपी के लिए। इसमें आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं पोर्ट को, और अप्लाई कर देंगे, पोर्ट अनेबल और डिसेबल जो भी आप सिलेक्शन रखेंगे वो हो जाएगा। तो जब भी आईपी के लिए हमको यूज़ करना हो, सपोज आईपी से आप इनपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ से पोर्ट को सबसे पहले अनेबल करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आता है इसका अलार्म सेक्शन। तो अलार्म सेक्शन में जैसे कि एनकोडर में अलग अलग फीचर्स के लिए आपने देखा कि अलग अलग फीचर्स के लिए हम प्रायोरिटी वाइज सेट कर सकते हैं अलार्म। सेम इसमें भी हम फीचर्स में प्रायोरिटी वाइज इसके अलार्म को सेट कर सकते हैं, जिसमें हमको 3 लेवल्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और क्रिटिकल। इस पर हमको अलार्म्स इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको कि हम अनेबल कर सकते हैं। इंडिविजुअली किसी भी फीचर्स के लिए अलार्म को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बिस में जैसे कि हमने देखा, बिस में जो भी एनकोडर से सर्विस को हम इनक्रिप्ट करेंगे तो वो हम यहाँ से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लाइसेंस पेज में इसमें हम चेक कर सकते हैं सारे के सारे जिस फीचर्स के लिए हमारा लाइसेंसेस अवेलेबल हैं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंस परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। और फीचर्स को अनेबल करने के लिए यहाँ से की अपलोड करनी होती है, अपलोड की बटन पर क्लिक करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। लाइसेंस फाइल अपलोड हो जाती है और लाइसेंसेस अनेबल हो जाते हैं। और डाउनलोड के लिए जैसे मैंने बताया एनकोडर का डाउनलोड हमने किया था, सेम ऐसे ही हम डिकोडर का भी लाइसेंसेस फाइल को हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर डाउनलोड हो गई है सेम सीरियल नंबर के साथ। तो सेम सीरियल नंबर की हम कीज़ को सारे डिकोडर की सेव करके रखेंगे आगे के लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सर बाकी के डिकोडर की भी आप सेव करके रख लीजिएगा किसी सिस्टम में आगे फर्दर यूज़ के लिए। इसके बाद आता है इसमें फर्मवेयर। फर्मवेयर में जब भी इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो यहाँ से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ब्राउज़र की में जाएंगे और यहाँ से जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन को लोकेशन दे रखी होगी, लोड कर रखा होगा, वो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपग्रेड हो जाएगा। अबाउट में आपको मिल जाता है यहाँ पर यूज़र मैनुअल, यहाँ पर आइटम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा मैनुअल मिल जाता है। यहाँ से आप किसी भी फीचर के लिए स्टडी कर सकते हैं।
जो भी फीचर आप स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं ब्राउज़र पर। तो इस तरीके से हम बेसिकली इस डिकोडर को, डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी सर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दोनों डिवाइस से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं। सर ये जो अगर हमें सेटिंग इसकी एक्सपोर्ट करनी हो तो ये XML वाली फाइल यही से डाउनलोड कर लेनी है पूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और मतलब कोई इशू तो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, सीरियल नंबर का और उसका? हमें तो खाली परमिट में डालना है ना, क्या चीज? लाइसेंस लाइसेंस का इशू तो नहीं आएगा ना? जैसे मैंने एक एनकोडर सेटिंग की, उसकी कॉपी करके दूसरे में डाल दी। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे देखिए, मैं अभी, आप फर्मवेयर की बात कर रहे हैं या कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ सर। एक तो ठीक आपने है, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। परचेसिंग का बताया है कि भाई परचेस हाँ करना हाँ, पड़ेगा आपको, है ना? तो नहीं अगर नहीं, मान मैं लीजिए ये कह रहा हाँ हूँ, हाँ मैं फ्यूचर यूज के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको फ्यूचर में कभी आपको कोई फीचर अनेबल कराना है, बाकी की अभी सारे लाइसेंसेस कंप्लीटेड है, आपके यूज के सारे लाइसेंसेस कंप्लीटेड है इसमें ओके फ्यूचर ओके यूज के ओके लिए। सर। जी सर, अभी आपको कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना है। ठीक है सर, अभी ओके आपके सर, यूज के इसमें सारे लाइसेंसेस हैं। ओके सर, ओके। जी सर, तो अभी ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, आप मैं इसमें ना आप उसके लाइसेंस फाइल को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। सपोज अगर कोई फॉल्ट आता है डिकोडर में और इसके लाइसेंसेस उड़ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से फिर लाइसेंस फाइल को दोबारा लोड करके उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर कोई बाई चांस कोई कभी ये हो गया तो उसके लिए आप उसके लिए लाइसेंस फाइल को सेव करके रख सकते हैं। ठीक सर, ओके सर। जी सर। और क्वेश्चन सर, एनकोडर से रिलेटेड, डिकोडर से रिलेटेड, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, या कोई टेस्ट करना चाहेंगे? अपने हिसाब से करना चाहेंगे सर। सर नमस्कार। जी सर, हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, अभी कुछ पूछ रहे थे सर। सर अभी तो आपने बता दिया ना, हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे या जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं आपसे पूछूँ पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जैसे कि अभी सिस्टम्स अभी 3 साल के लिए पूरा वारंटी में है सारे यूनिट्स। आप फ्यूचर में जब भी आपको कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऑपरेशन, कोई फीचर आप जानना चाहते हैं, बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरे नंबर पर। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, जी या मैं यहाँ पर स्टिकी पे डाल देता हूँ, नोट कर जी देता हूँ। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे जी। कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये आपने ये रिमक्सर में 4 आईपी दे रखे हैं, तो ये किस चीज के लिए 4 आईपी है? मैं एक तो बताता हूँ। ये सर सपोज सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस फीचर को और अच्छे से एनकोडर का आपको है। समझ में आएगा। आप समझ पाएंगे किस तरीके से इसको यूज में ले पाते हैं। सपोज जैसे कि आपके पास 4 यूनिट है एनकोडर की, ठीक है, ये तो सर। आपके पास एनकोडर की 4 यूनिट है, तो चारों से जैसे कि एक एक सर्विस के लिए एनकोडर है, तो आपको चारों एनकोडर से आपको एक एक सर्विस मिलेगी। मतलब आपको 4 ESI पर 4 हाँ सर्विस मिलेंगी, और आप चाहते हैं कि मुझे एक ही ESI पर चारों सर्विस मिल जाए, तो उसको आप यहाँ से पॉसिबल है, इस यूनिट से आप कर सकते हैं रिमक्सिंग। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, फर्स्ट सर्विस को यहाँ से अनेबल करेंगे, ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरनल। इंटरनल का मतलब आपने इस एनकोडर की इस सर्विस को, जो जिस सर्विस का आप कंप्रेशन कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे सेकंड टीएस पर। सेकंड टीएस पर जो आपका सेकंड एनकोडर होगा उसकी आप आईपी, यहाँ पर आईपी सिलेक्शन करेंगे, और इसके स्ट्रीम पोर्ट की केबल को आप नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे। मींस चारों एनकोडर की आप स्ट्रीम केबल को, या फिर ESI इन भी करा सकते हैं अगर आपको 2 एनकोडर के बीच में करना है, या आप आईपी से इनपुट करा सकते हैं। तो आईपी के केस में आपको क्या करना होगा, एक स्विच में
इन चारों एनकोडर की स्ट्रीम 1 पोर्ट को कनेक्ट करना होगा। स्ट्रीम 1 पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद आप इस एनकोडर में आईपी इनपुट कर सकते हैं। तो आईपी के लिए जैसे कि इसका मतलब ये है सर कि जो हम एनकोडर का आउट ले रहे होंगे, हम किसी एक से ही लेंगे और चारों सर्विसेज को एक्सेस करेंगे अलग अलग एनकोडर की। लास्ट सर्विस। जी सर, जी सर, जी सर, चारों एनकोडर की यहाँ पर आप इनपुट कर देंगे मल्टीकास्ट आईपी, तो वो चारों सर्विस आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए बेसिकली आपको केवल पोर्ट सेलेक्ट करना होता है, मल्टीकास्ट आईपी सेलेक्ट करनी होती है। जो आपकी एनकोडर की आउट की आईपी होगी वो यहाँ पर आप इनपुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पोर्ट नंबर दे देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो चारों जब भी आप यहाँ पर चारों को यहाँ पर सेटिंग्स कर देंगे इसी तरीके सेम तरीके से यहाँ पर इसे अनेबल करेंगे सबसे पहले थर्ड एनकोडर के लिए। फिर यहाँ से आईपी सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम 1 आईपी पर हम स्ट्रीम 1 से लेंगे और यहाँ पर मल्टीकास्ट आईपी इनपुट कर देंगे। सेम फोर्थ के लिए करेंगे, फोर्थ एनकोडर के लिए यहाँ से आईपी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्ट्रीम पोर्ट 1 सेलेक्ट करेंगे जिस भी पोर्ट से आपने कनेक्ट कर रखा है एनकोडर को, यहाँ पर मल्टीकास्ट आईपी दे देंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप आउटपुट एनकोडर का आउटपुट एएसआई लेना चाहते हैं या आईपी लेना चाहते हैं। एएसआई लेंगे तो एएसआई पे चारों सर्विस मिल जाएंगे आपको एक ही एएसआई आउटपुट पर, और आईपी पर लेना चाहते हैं तो आईपी पर भी मिल जाएंगे आपको चारों सर्विस एक ही आईपी पर। आईपी के केस में आपको यहाँ से आईपी की सर मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि आउटपुट जो होगा वो हमारा मतलब क्या मतलब रहेगा कि मतलब हमने इनपुट से ले लिया आपके आईपी से, फिर इसके बाद हम जो एनकोडर का आउट लेंगे तो वो आईपी वाले सारे आउट जाएंगे, हमें कई एनकोडर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा था सर। मैं क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा, आप क्या एक्चुअली क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हमारे पास जो है 4 एनकोडर हमको लगाना होगा कि एक ही एनकोडर पे हम मल्टीपल आईपी से हम आउटपुट ले सकते हैं। ऑडियो सुनाई थी सर, अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, ऑडियो। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास एनकोडर है, एक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, उसी के अंदर हमने जो है चारों सर्विसेज ले रखी है। तो हाँ, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हमें आउट लेना होगा तो हम अंदर से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें अलग से एनकोडर से आउट नहीं लेना होगा जो हमने चार चार ले रखे हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं ना आईपी नहीं सिलेक्शन नहीं से क्या नहीं नहीं मतलब? नहीं 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 मैं बताता हूँ। देखिए, जी जैसे सपोज आपने 4 एनकोडर सेटअप में लगा लिए, ठीक है। ये मैं इस फीचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा जबकि होगा नहीं, आप जो सेटअप यूज़ करेंगे उसमें अलग ही सेटिंग रहेगी। मैं इस फीचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस फीचर को आप कैसे यूज में ले पाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सपोज अगर आपने 4 एनकोडर आपने ऑन कर लिए, ठीक है। आप चाहते हैं, अब देखिए जैसे ये एनकोडर एक सर्विस के लिए है, तो आपको इस एनकोडर से केवल एक ही सर्विस का एनक्रिप्शन कर पाएंगे, यानी कंप्रेशन कर पाएंगे, और एएसआई पर भी एक ही सर्विस आपको मिलेगी। तो जैसे कि अगर 4 एनकोडर होंगे तो चारों से अलग अलग सर्विस मिलेगी और 4 एएसआई पर मिलेगी। आप चाहते हैं कि मुझे एक ही एएसआई आउट पर चारों सर्विस मिल जाए, तो चारों सर्विस को लेने के लिए आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और फिर आपको यहाँ से आउटपुट सेटिंग से आपको एएसआई पर एक ही एएसआई पर, इस एनकोडर के एक एएसआई पर आपको चारों सर्विस मिल जाएंगी, चारों एनकोडर की एक ही एएसआई पर मिल जाएगी। जी 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 सर, अभी क्लियर है सर? हाँ सर, ठीक, मतलब ये मल्टीकास्टिंग होगी। हाँ सर, ओके, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्स। जी सर। ओके।
हेलो हाँ सर। सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या कहते हैं कि ये जो बिट रेट है ना हमारा, चैनल 1 में दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर अगर आप इसमें मल्टीपल मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं तो बिट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, मैं बताता हूँ मल्टीपल, जैसे कि आप यानी कि उसी की बात कर रहे हैं, रीमक्सर की बात कर रहे हैं ना सर? जी सर। जी सर, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ रीमक्सर में आप जाएंगे ना, तो ये आउटपुट बिट रेट है, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आप 4 सर्विस आप इसको इनपुट करा रहे हैं और चारों की अगर 10-10 Mbps है, तो आपकी चारों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो 40 से थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, हम इस पर 50 रखेंगे। इस तरीके से यहाँ से आउटपुट बैंडविड्थ सेव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है सर, चैनल अगर यहाँ पर हम हाँ सर सर। चैनल 1 का जो ASI है ना सर, उसमें भी हमें चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा, कि वो तो एक ही जाएगी जो 8 Mbps पे है? मैं बताता हूँ। देखिए सर, क्योंकि हम इस सर्विस को भी उसी में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मेन सर्विस है उसका हम कंप्रेशन करते हैं, तो उसको हम उस चैनल की बैंडविड्थ देंगे, इस चैनल की। ठीक है सर, इस सर्विस की बैंडविड्थ का कंप्रेशन रहेगा यहाँ से। सर ओके। ठीक है, तो इस सर्विस का तो हमें करना ही करना पड़ेगा। आप किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं? ठीक है सर। जी जी जी। जी सर, तो यहाँ पर आप सर्विस लेवल पर कंप्रेशन कर रहे हैं, मतलब इस सर्विस को आप बैंडविड्थ दे रहे हैं। इसकी वीडियो के लिए आप क्या बैंडविड्थ रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप ओवरऑल बैंडविड्थ दे रहे हैं। ठीक है सर, क्लियर? हाँ सर, हाँ ठीक है। जी सर। ये सर इसी में डेटा सेटिंग है, ये क्या चीज है सर? हाँ सर, डेटा डेटा 1 2 सेटिंग्स के डेटा लिए 3। जैसे आपको क्या होता है कि कभी कभी यानी कि आपको अगर डेटा पेट्स जैसे टेली टेक्स्ट है और डीबी सब्सटाइटल है, तो उनकी अलग पिट पर डेटा रहता है। ठीक है, तो वो एज ए डेटा पिट्स बोलते हैं उनको। तो डेटा पिट जब भी आपके पास रहती है तो वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप जैसे आप रीमक्सर में आप कई सारे टीएस इनपुट करा पा रहे थे, सेम डेटा पिट का आपको 4 डेटा पिट को आप यानी कि 4 डेटा स्ट्रीम को यहाँ से इनपुट करा सकते हैं इस सर्विस के साथ। तो बेसिकली इसके लिए आपको इसको यहाँ से अनेबल करना होता है। यहाँ से आप अनेबल करते जाएंगे कितनी स्ट्रीम आपको लेनी है। अब इनपुट पे आप सिलेक्शन करेंगे, आपको जो सोर्स वाली है, अगर सोर्स से ही मिल रही है तो आप यहाँ से सोर्स से पास कर सकते हैं। सपोज अगर आपके सोर्स एसडीआई इनपुट पर ही आपको डेटा पिट मिल रही है, तो उसको यहाँ से आपको पास करना होता है। आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से उसकी पिट वैल्यू डाल देते हैं और वो आगे फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप डेटा पिट्स को आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं। अगर सपोज मतलब अगर ये आप टेक्स्ट एक्सटर्नल, जी सर, मेरे कहने का मतलब टेक्स्ट इनपुट ही दे सकते हैं हम लोग, जैसे क्रॉलिंग होती है टेली ऊपर टेक्स्ट, की। टेली अच्छा, टेक्स्ट होती है ना सर, और सबटाइटल, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके ओके सर। जी सर। सपोज अगर मान के चलो आप एक्सटर्नल लेना चाहते हैं, एक्सटर्नल से पास करना चाहते हैं, आप टीएस से पास करना चाहते हैं, आपके पास जो डेटा स्ट्रीम है वो अलग है, तो वो आप उसका स्ट्रीम अलग है, तो आप स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो स्ट्रीम के लिए बेसिकली यही है, सिंपली यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं आपको किस पोर्ट से स्ट्रीम ले रहे हो, स्ट्रीम 1 से या स्ट्रीम 2 से यहाँ से सिलेक्शन करते हो, और डेटा पिट जिस मल्टीकास्ट टाइप पर रहती है उसको आप यहाँ से इनपुट करते हो, पोर्ट इनपुट सेलेक्ट करते हो। अगर पीसीआर की पिट पता है तो पीसीआर कर सकते हैं, और यहाँ से आप बैंडविड्थ भी दे सकते हो कि आपको किस बैंडविड्थ पर उसे आगे फॉरवर्ड करना है, तो उसी बैंडविड्थ पर ही वो डेटा जो स्ट्रीम है वो आगे फॉरवर्ड होगी। यहाँ से आपको अप्लाई करना होता है डायरेक्टली, तो वो सेव हो जाता है उस सेटिंग के लिए। ओके सर ओके। जी।
सर ये पीआईपी जो है ये भी सेम प्रोसेस है जो हमने अभी डेटा में देखा। हेलो हाँ सर मैं बताता हूँ सर, मैं पीआईपी ये में कह रहा था एक्चुअली। हम्म, हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, ये पीआईपी वही है जो हमने अभी आपने वो नीचे डेटा के लिए सेटिंग बताई है, जैसे हम टेक्स्ट दे रहे थे वैसे ही इसमें ऑडियो वीडियो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो एनकोडर है सिंगल सर्विस के लिए है ना, तो वो आप मेन में ही सेटिंग करेंगे, आप पीआईपी में सेटिंग नहीं करेंगे। ओके ठीक है सर। ओके। जी। और कोई क्वेश्चन सर डिकोडर से रिलेटेड या एनकोडर से रिलेटेड? सर ये पीआईडी क्या आईडी होता है? हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, भूल गए हैं इसके बारे में। पीआईडी ना। पीआईडी जी यस सर। हाँ, मैं बताता हूँ। जी सर जब भी डिजिटल डेटा फ्लो होता है ना, डिजिटल डेटा फ्लो होता है, स्ट्रीम फ्लो फ्लो होती है नेटवर्क में या आईपी पर स्ट्रीम जो होती है, तो वो डिजिटल डेटा एक पिड वैल्यू पर फ्लो होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बताता हूँ जैसे। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल सर। जो डिजिटल डेटा होता है उनको जैसे डिजिटल डेटा में क्या रहते हैं, सारी की सारी स्ट्रीम्स अलग अलग रहती हैं, जैसे ऑडियो वीडियो, ये कंपोनेंट्स रहते हैं, ऑडियो वीडियो और डेटा। ठीक है, तो जैसे अभी आप यहाँ पर आरएफ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सर जैसे डेटा पैकेट्स टाइप में समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल पैकेट्स में होता है, तो वो भी और थोड़ा डीपली चले जाते हैं तो डिजिटल पैकेट्स बन जाते हैं उसके। तो सबसे पहले यानी कि कोई भी वीडियो सर्विस ट्रेवल कर रही है इंटरनेट पे, यानी कि डिजिटली, तो उनको एक नेम देना होता है डिजिटली, यानी कि उनको बताना पड़ता है, एक नंबरिंग करनी पड़ती है उनको कि वो किस इंफॉर्मेशन पर वो डेटा फ्लो होगा। जैसे कि हम बात करते हैं वीडियो सर्विस की, वीडियो पिड की, तो मेनली एक सर्विस होती है बेसिकली पीएसआई एसआई जो टेबल होती है, डिजिटल डेटा क्या होता है, एक टेबल के फॉर्म में होता है। तो उस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन रहती है वीडियो सर्विस की, ऑडियो की, उसके अदर कंपोनेंट्स की, डेटा कंपोनेंट्स की, तो वो टोटल मिलकर एक वो सर्विस इंफॉर्मेशन बनती है। अब इसमें देख पा रहे होंगे पिड, जो हम बोल रहे हैं पिड, आप वीडियो की पिड चेक कर पा रहे होंगे 4520। यस सर। ठीक है सर, ये होती है पिड। ऑडियो की पिड, ये देखिए पी आई डी फोर सेवन यस टू सर। जीरो ये ऑडियो की पिड इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम आईडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस आईडी पर यानी कि उस आईडी से हमको पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन इस पिड की है। और सेम जैसे कि आप, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जब हम डिकोडर लेवल पर वर्क करते हैं सर्विस पर, हमको किसी भी ऑडियो पर जब वर्क करना होता है तो उसकी पिड से ही हम उसे सेलेक्ट कर पाते हैं। यस सपोज सर। जैसे हमने अभी अभी हमने एक सर्विस का नेम चेंज किया था, मैं यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ, हाँ सर। तो वो इसी के ही अंडर में आती है। एक मिनट, एक एपिसोड।
जैसे हमने यहाँ से PSI SI इंफॉर्मेशन इसको अनेबल किया था, तो इसके बाद हम इसमें इस सर्विस का नेम चेंज कर पाए थे। तो यही इसी तरीके से इसकी ये सेटिंग्स रहती हैं, मेनली यही है। इसका पिट जो वैल्यू है वो मेन है, इस डिजिटल में पिट्स वैल्यू पर ही सर्विसेज आगे फ्लो ट्रेवल करती हैं। तो उन पिट्स के बेस पर ही, जैसे आपने देखा होगा जो सेट ऑफ बॉक्स होते हैं, उन सेट ऑफ बॉक्स भी उन पिट वैल्यू को ही समझकर आगे सर्विसेज को डिकोड कर पाता है। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज कहनी थी, अगर जी सर। अगर हम इसको सेल्फ मतलब खुद से करते हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? सर कर मेरे सकते कांटेक्ट हैं कि नंबर नहीं? पर आप मुझे कॉल करेंगे, बिल्कुल कॉल करेंगे सर, बिल्कुल आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर कॉल करेंगे, और अगर एक्सप्लेन करने से ही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सेस लेके, जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी टीमवेयर की एक्सेस ले रखी है सिस्टम की, ऐसे ही हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कभी भी आपको जरूरत होगी। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। यस सर। हाँ हेलो। जी सर। हाँ अनिल जी, थैंक यू। आपकी थैंक यू आगे सर। जरूरत पड़ती रहेगी जब जब हमें कोई दिक्कत आएगी रास्ते यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेफिक्र रहिए जी भाई, जी सबसे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब भी आपको जरूरत रहेगी जी आप जी मुझे कॉल करेंगे, और जी उसका सर। एक्सेस लेकर, अगर एक्सेस लेके जरूरत पड़ती है या वैसे भी कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। जी सर। ठीक सर? जी सर। ओके सर, थैंक यू। ये सेशन यही में खत्म होगा सर? हाँ सर, अभी फिर एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अभी हम जरा अदरवाइज इसको क्लोज प्रूव कर करके देंगे। देखना चाहेंगे, फिर अगर जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी या कोई हमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक सर। हेलो, अभी आप सर ऑडियो नहीं आ रही।